बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ब्लू पैन किचन। आज हम बना रहे हैं ईद स्पेशल बहुत ही मज़ेदार शीर खुरमा की रेसिपी। अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आपका शीर खुरमा बहुत ही शानदार बनेगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए 1.5 लीटर फुल फैट मलाई वाला दूध लेंगे और इसे तेज़ आंच पर बॉईल करेंगे। दूध में बॉयल आ गया है। अब आंच को स्लो कर देंगे और दूध को पकने के लिए छोड़ देंगे। अब दूसरे पैन में 2 टेबल स्पून देसी घी के ऐड करेंगे। 2 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ काजू ऐड करेंगे। 2 टेबल स्पून पिस्ता, 2 टेबल स्पून बादाम, 2 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ कोकोनट ऐड करेंगे। 2 टेबल स्पून किशमिश को अच्छे से वॉश करके ये ऐड कर देंगे। हाफ कप बारीक कटी हुई फ्रेश खजूर ऐड करेंगे और इन तमाम नट्स को हल्का सा फ्राई करेंगे। फ्लेम को लो ही रखेंगे। यहाँ पर आप अपनी पसंद के मुताबिक ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। 2 से 3 सेकंड नट्स को फ्राई करने के बाद 50 ग्राम इसमें बारीक सवैयाँ ऐड करेंगे और इनको भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। नट्स और सवैयाँ फ्राई हो चुकी हैं। दूध को पकते हुए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब दूध में तमाम नट्स और सवैयाँ शामिल कर देंगे और इनको तकरीबन 8 से 10 मिनट तक पकाएंगे, ये जब तक कि ये थिक नहीं हो जाती। चार अदद सब्ज़ इलायची को कूट कर शामिल कर देंगे और 4 टेबल स्पून ही चीनी के शामिल करेंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब आखिर में 4 टेबल स्पून ड्राई मिल्क पाउडर को थोड़े से दूध में हल करके ये शामिल कर देंगे। आप इसकी जगह कंडेंस्ड मिल्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी कंसिस्टेंसी इतनी होनी चाहिए, ना इसे थिक होनी चाहिए और ना ही इसे पतली होनी चाहिए। ठंडा होने के बाद ये मज़ीद थिक हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा शीर खुरमा बनके तैयार है। थोड़ा सा ठंडा होने के बाद इसे बाउल में निकाल लेते हैं। अब इसे बादाम, पिस्ता और थोड़े से रोज़ पेटल से गार्निश करेंगे। इस ईद पर ये शीर खुरमा ज़रूर बनाएं, मेहमानों को खिलाएं। दुआओं में याद रखें। रेसिपी पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।